वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैथ की असाइनमेंट्स हैं और उसको आपने बनाना किस तरह है। ज़ाहिर है मैथ में इक्वेशंस होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप रूटीन में नहीं लिख सकते। तो जैसे कि एमएस वर्ड में आप उसको प्रॉपर्ली टाइप नहीं कर सकते, सारे सिंबल्स और इक्वेशंस थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। तो फिर आपने मैथ की असाइनमेंट्स को करना किस तरह है, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है और इसके अलावा जो इससे के मतलब सारी मालूमात है वो आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह बताते हैं। और उसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर वीयू कानपुर के नाम से, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं। तो ये आपने सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लें दोस्तों के साथ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वीयू के, ताकि सभी को इस तरह की जो मालूमात हैं पहुँचें और किसी न किसी तरह उनकी वो हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो असाइनमेंट्स हैं वो हमारे पास अगर कोई आई है तो वो किस तरह की है। अब मैंने एक एलएमएस ओपन किया है और यहाँ पे देखते हैं कि एक असाइनमेंट MTH102 और MTH104 सेट एंड लॉजिक्स हैं। अब यहाँ पे एक शो हो रहा है कि यहाँ के पे इसकी एक असाइनमेंट आई हुई है। हम इस फाइल को ओपन करके देख लेते हैं कि उस असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन क्या है और फिर उसको किस तरह से आपने बनाना है और उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखते हैं फाइल को। ये हमने फाइल डाउनलोड कर ली और इसमें दो क्वेश्चंस हैं। बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शंस प्रूव दैट इक्वेशंस, और ये इस तरह है। एक क्वेश्चन है कि आपने इसको प्रूव करना है और दूसरा ये है ये देखिए ना क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब सिंपल जो है ना वर्ड में आप उसको टाइप नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होता है ना वो होता है एक मैथ टाइप सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जी? मैथ टाइप। इसको आप एक साथ लिखते हैं और TY मैथ टाइप सॉफ्टवेयर होता है। ये आपने कर लेना है डाउनलोड। इसके 2 से 3 वर्जन है। एक तो फुल वर्जन है जो 40 से 45 MB का होता है, और इसके अलावा एक स्मॉल वर्जन है जो 6-7 MB का होता है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, WIRIS, ये वेबसाइट इसकी ऑफिशियल है। अगर यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा 30 डेज़ के लिए, यानी एक डेमो वर्जन देते हैं। 30 दिन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और उसके बाद क्या है कि ये फिर आपको परचेज़ करना पड़ता है, या अब आप वो ये किस तरह आपने इसको करना है ये सारी चीज़ें अब आपको पता है, क्योंकि इसको क्रैक्स भी मिल जाते हैं कि सॉफ्टवेयर क्रैक कर लिया और उसको फिर कीज़ वगैरह लगा के आपने सारा कुछ चला लिया। तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं डाउनलोड मैथ टाइप फॉर विंडोज़। यहाँ पे हमने इसको क्लिक बटन पे क्लिक कर दिया और इंग्लिश वर्जन कर लेते हैं हम इसको, और यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। वो ईमेल पूछ रहा है कि आपकी कोई ईमेल है, यहाँ से आप ईमेल लगा दें कोई भी आप, या फर्जी ईमेल भी लगा सकते हैं ताकि आपको खामखा की ईमेल्स ना रिसीव होना शुरू हो जाएं। तो ये फ़ाइल डाउनलोड हो रही है 38.9 MB की। इसके अलावा आप अगर ये सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे कि आप अपने LMS में उसी सब्जेक्ट के डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। जैसे हमारा ये सब्जेक्ट था MTH104 सेट एंड लॉजिक्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है। आपने उसके डाउनलोड सेक्शन में जाना है और डाउनलोड फाइल्स, यहाँ से भी आपको वो सॉफ्टवेयर लाजमी दे दिया जाता है। यहाँ पे देखें कि ये कुछ चीज़ें हैं और यहाँ पे हैं मैथमेटिकल इंडक्शंस है, एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे मैथ टाइप भी दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और इंटरनेट से भी आप कर सकते हैं। जैसे ये फ़ाइल हमारी डाउनलोड हो रही है तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर जो है ना वो देखते हैं कि उसके अंदर आप क्या क्या टाइप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये हाफ से भी ज़्यादा हो चली है और तब तक हम अपने चैनल के ऊपर बात कर लेते हैं। आपकी जो इस तरह मैं आपको बता दूं कि आपकी फ़ीस जो है ना वो आ चुकी है इस सेमेस्टर की, स्प्रिंग 2023 सारी सेमेस्टर फ़ीस आपके पास आ चुकी है। अब आप उसको इंस्टॉलमेंट करनी है या पे करनी है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आपने उसको कैसे पे करना है और कितनी इंस्टॉलमेंट बनानी है, ये अब आपकी ये चॉइस है। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा फ़ैसला किया है स्टूडेंट के लिए
इंटरनेट की सूरत हाल को देखते हुए वो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि उस चीज़ का, उस फैसले का आपके लिए कितना फ़ायदा होने वाला है। ऑलमोस्ट हमारी जो फ़ाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, 10-20 सेकंड बाकी हैं। तो जैसे ही ये कंप्लीट होते हैं हम इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसको आपने किस तरह से काम करना है। इस दौरान हम एक MS वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो असाइनमेंट है ना वो सारी की सारी MS वर्ड फाइल में ही जानी होती हैं। चाहे आपकी मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो, या किसी भी की फाइल है, तो आपने क्या करना है कि उसको MS वर्ड फाइल में फॉर्मेट में भी जमा कराना होता है। और जहाँ तक बात है इस फाइल की, तो जो हमने असाइनमेंट डाउनलोड की थी वो PDF में थी। तो इस तरह हम PDF की फ़ाइल जमा नहीं करवा सकते, वर्ड में करनी होती है। ये ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गया है। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है। और अब आ जाएं जी, इसको हमने राइट क्लिक करना है और रन एट एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। ये फिर यस करेंगे, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और इस फाइल को डाउनलोड करने का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। अब एक चीज़ ये याद रखें कि बिकॉज मैथ टाइप 7 सेटअप इंस्टॉल और रिमूव सॉफ्टवेयर इनटू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब एक एरर आ गया, इसकी वजह यह है कि हमने MS वर्ड ओपन किया हुआ था। हम इसको बंद कर देते हैं और फिर हम ट्राई अगेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल है, रिमूव है, आपने क्या करना है, ओके कर देना है और इसको भी यस कर दें। ये फाइल आपकी जो मैथ टाइप की है ना, ये इंस्टॉल हो रही है। मैथ टाइप वाज सक्सेसफुली इंस्टॉल, हम यहाँ से इसको एग्जिट कर देते हैं और बाकी सारी फालतू चीज़ें बंद कर देते हैं। अब आ जाएं ज़रा मैथ टाइप के ऊपर, साथ में हम ये फाइल ओपन कर लेते हैं। MTH102 हमने लिखी है, ये फाइल ओपन हो गई। और इसके बाद हम साथ में मैथ टाइप भी ओपन कर लेते हैं, हम सर्च करते हैं और मेरे पास विंडो 11 है, इस वजह से इस तरह का आ रहा है। अब हम इसको यहाँ से रन एट एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। आपका जो मैथ टाइप है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जो ओपन हो रहा है आपका सॉफ्टवेयर, इस तरह की इसकी शेप है। ठीक है, और ये यहाँ पे देखें जी मैसेज आ गया, स्टार्ट 30 डे ट्रायल्स। ठीक है, या इंटर है प्रोडक्ट की तो तभी होगी ना जब हम इसको परचेज करेंगे। हम इसको स्टार्ट 30 डे ट्रायल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि ईमेल एड्रेस कोई भी लगा दें। मैं एक फर्जी सा बना के जो है ना लगा रहा हूँ, और 30 दिन के लिए कम से कम ये हमारा जो है ना वर्जन चलता रहेगा। स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, और अब आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, रीच क्लोज। अब ये हमारा मैथ टाइप हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ना मुख्तलिफ़ किस्म के पहले से पैटर्न बने होते हैं। अगर हम लिखना चाहते हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चन फाइल थी ना, जैसे ये लिखा हुआ है 4-1/2x। अब मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ, इसी को सेम टू सेम इस तरह ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आ जाए मैथ टाइप के ऊपर, कीबोर्ड से ही हमने 4 प्रेस करना है। और यहाँ देखें नेक्स्ट क्या था, 4-1/x। ठीक है, क्या था, 1/2x। ठीक है, अब इसको इस तरह भी पढ़ेंगे, मैं इसको लिख देता हूँ। और यहाँ से हम उठाएंगे ये वाला, और फिर उसके बाद क्या है हमारा -x था। ठीक है, इस तरह आप लिखते जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल, वो हम लिखते हैं, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ से एक आपने एक काम करना है कि यहाँ बैठ के ना आपने सारे के सारे सिंबल्स के ऊपर देख लेना है। हर जो एक बॉक्स है ना, डब्बा है, उसके अंदर बहुत सारे सिंबल हैं, देखें। अब एक को क्लिक किया बाज़ा तो यहाँ पे 3 से नज़र आ रहे थे, लेकिन जब हमने इसको क्लिक किया तो हमें बहुत सारे यहाँ से मिल गए। हमें ये वाला चाहिए। ठीक है, ये भी आ गया। और उसके बाद क्या था, -7 + 1/4। अब -7 प्लस, ठीक है 7 प्लस था, और प्लस का साइन कीबोर्ड से ही हम ले लेते हैं, और 1/4 करना है, हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है,
ये इसमें तो आप कहेंगे कि 1/2 आ गया, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे 2 को और इसकी जगह पे हम 4 कर देंगे, ठीक है। और मज़ीद एक दफ़ा लेते हैं उसको, देखो फिर उसके बाद क्या है, एक्स भी है। और अब देखें जहाँ पे कर्सर होगा ना वहीं पे ये लिखा जाएगा। हमने इसको कर्सर को यहाँ पे लेके आना है, तो अब ये सारे फार्मूले के बराबर है, कर्सर जा रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं एक के पास, तो ये एक के ऊपर चला गया। अब जो भी लिखेंगे कि वो एक के साथ लिखा जाएगा। जैसे हमने एक्स लिखना था, एक्स तो यहाँ पे आ गया, लेकिन ऐसा करने से गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिखना है एक्स, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बनता जाएगा। अब अगर आपने इस तरह की क्वेश्चंस लिखनी है तो वो भी है, आप इसको ये जो साइंस हैं वो सारे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ए को आप बी कर सकते हैं, बी को सी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपने किसी की पावर लिखनी है, फ़र्ज़ करें मैं आपको एक नई लाइन लिख के दिखाता हूँ, 1/2 है और यहाँ पे हमने एक की पावर करनी है 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये इस तरह का जो है ना, अब ये थर्ड बॉक्स इसमें से जाएंगे और फिर क्या क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे साइंस हैं, इस तरह के ये पैटर्न बने हुए हैं, उसी तरह ही है। अब हम ये पैटर्न है खाली है, यहाँ पे देखें इसके ऊपर वाले कोने पे एक जो है ना वो लाइन सी बनी हुई है, तो एक लाइन हमें चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको फिर हम क्लिक करके ये जो छोटी सी चीज़ आई है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, उसको हम कर देंगे 2, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं एक को, और फिर यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी वो चीज़ बन गई है, ठीक है। अब इसको पावर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे इसके नीचे, तो ये जो इनके नीचे जो बटन है ना वो पावर वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा करते हैं और यहाँ पे एक ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए उस तरह बन गया। अब जिसको हमने क्लिक किया था वो पावर बन गई रकम। और अब एक को इसको यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ देखें इसको 2 किया तो 2 हो गई। इस तरह ये आप करते जाएंगे। फिर प्लस का साइन है और इक्वल साइन, कीबोर्ड से सारी चीज़ें चलती हैं। फिर हमें ब्रैकेट्स लगानी हैं, तो ब्रैकेट आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हमने 1+3 लिख दिया। अब इस ब्रैकेट की हमने पावर लगानी है, तो पावर के लिए हम यहाँ आएंगे और फिर पावर के लिए हमें ये चाहिए, तो इस बॉक्स के अंदर फिर हम 2 लिख देते हैं। इस तरह ये प्रैक्टिस आपने करनी है, तो फिर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। एक दफ़ा आपने सारा कुछ करके देखना है, तो ये फिर आपको समझ आ जाएगी। अगर यहाँ पे अगर आपने जैसे वो डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, यहाँ देखें और उसके अंदर 1/2 इस तरह आप बिल्कुल आप इस तरह करते जाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी। और ये देखें ना, ये बिल्कुल आपने अलजबरा, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ठीक है। मेरा ख्याल है कि इसी तरह की होती हैं। अब इसमें जो जो चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं ना, उसके ऊपर आपका कर्सर वहाँ पे उस वक्त होना चाहिए, ठीक है, फिर आप चेंज कर सकते हैं। अगर टोटल अगर देखें यहाँ पे कर्सर और एक के सामने है और यहाँ पे कर्सर पूरी इक्वेशन के सामने है। तो अब क्या करना है कि आपने जब इसको सारी इक्वेशन आप बना लेते हैं, तो फिर आपने इसको कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है, और कंट्रोल सी करने के बाद आपने इसको MS वर्ड में आके पेस्ट कर देना है। याद रखिएगा कि आपने जो मैथ टाइप की इक्वेशन लिखी है ना, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके ये नहीं सबमिट करेंगे। आपने वहाँ से उसको पेस्ट करना है, कॉपी करके यहाँ पे MS वर्ड में पेस्ट करना है, और फिर आप इसको जो है ना वो करवा सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। ये हो रहा है। अब इसको हम फाइल को सेव भी कर लेते हैं, सेव, और इसका नाम 102 लिख लेते हैं, फर्जी सा नाम हमने रखा है, ठीक है जी। और यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम इसको दोबारा कर लेते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट को कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल बी कर लेते हैं। वर्ड में कोई कह रहा है कि प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से नहीं हुआ। तो यहाँ देखें कि जी ये बिल्कुल हमारा कॉपी हो गया। अब एक चीज़ जो है ना वो बड़ी कीमती है, जानने वाली है, कि आप जब उसको सारा लिख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि आपको पता चलता है कि नहीं भाई ये जो
4 माइनस लिखा है, माइनस तो नहीं आएगा, इसको तो मैंने लिखना था है प्लस। अब यहाँ पे जो आपने कॉपी करके क्वेश्चन लिख ली है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज वर्ड में नहीं कर सकेंगे। आपने अगर इसमें कोई भी सिंबल साइन चेंज करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसी के अंदर आके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ से फिर आप उसको साइन को चेंज करेंगे। ठीक है, ये प्लस हो गया। अब प्लस करने के बाद फिर इसको सेव कर दें और फिर इसको आप कंट्रोल ए कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी करने के बाद आप इसको जो है ना वो करेंगे पेस्ट यहाँ पे। ये बाजू का 2 से 4 सेकंड ले जाता है, तो ये परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आपने जो भी फाइल यहाँ पे बनानी है उसको सेव करते जाना है। ठीक है, सेव करते जाना है ताकि जब आपको बाजू प्रूफ रीडिंग करें अपने क्वेश्चन को तो पता चले कि भाई यहाँ से तो कॉपी किया और उड़ा दिया और वहाँ पे वर्ड में लिख लिया, और वर्ड में जब लिखा तो उसमें तो कुछ चेंज करना था। ठीक है, इक्वेशन गलत लिखी गई है। आपको पता है मैथमेटिक है, प्लस साइन प्लस या माइनस से आपके जो क्वेश्चन है वो सारी उसकी पैटर्न ही चेंज हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो था एम एस वर्ड। इसका लिंक जो है ना डाउनलोड का मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियोस की जो बना रहा हूँ। वीडियोस की डिस्क्रिप्शन ये होती है कि जब आप किसी वीडियो को ओपन करते हैं तो उसके नीचे जो एक्स्ट्रा डिटेल्स दी होती है ना, यहाँ पे देखें। ठीक है, ये जो डिटेल्स है ना, ये वाली इसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ठीक है। तो देखें ये माइनस के साथ थी और ये थी जो हमारी प्लस के साथ है। इस तरह आपने ऊपर जो है वो टाइटल वगैरह लगा के अपना नाम आईडी क्वेश्चंस ये वो कुछ चीज़ें वर्ड में आपने करनी है, और जो इक्वेशंस हैं वो आपने मैथ टाइप में करनी है। दोनों को मिला के आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है। सेव कर लेना है अपने आईडी के नाम से ही। मैंने तो MTH102 लिखा है, लेकिन आपका जो LMS आईडी है BC21040305 इस तरह करके आपने उसके नाम से फाइल रखनी है, और फिर उसको जैसे सबमिट करना होता है वो उसको सबमिट कर लेंगे। और सबमिट का बटन जो है ना, आपको पता है कि जैसे ही फाइल होती है हमारे सामने, ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट है, पहले तो हमने डाउनलोड कर ली और उसके सामने सबमिट का बटन होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है और इसकी वजह ये है कि चूँकि मैथ टाइप समझाना पड़ रहा है, अदरवाइज सिंपल सी पैटर्न अगर मैं आपको बताना चाहता तो वीडियो मुख्तसर सी हो जाती। अब सबमिट करने के लिए क्या करेंगे कि आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन है, और जहाँ पे आपने फाइल रखी होगी और डेस्कटॉप पे रखी है या जहाँ पे भी रखी है यहाँ पे देखें। ठीक है, अब इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल इस तरह सी एंड बैक स्लैश फेक पैथ इस तरह आ जाएगी। जब आप इसको अपलोड का बटन क्लिक कर देंगे तो फाइल आपकी सबमिट हो जाएगी। और जब सबमिट हो जाएगी तो आप इसको डाउनलोड करके दोबारा से चेक भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक ड्यू डेट होती है आप अपने क्वेश्चन अपनी असाइनमेंट को, आपको अगर लगता है बाज़ औक़ात के जो गलत फ़ाइल अपलोड कर दी, तो जब तक ड्यू डेट है आप उस फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही डेट ख़त्म होगी, जो फाइनल आपने सबमिशन की होगी फ़ाइल वही रह जाएगी और वही आपको उसी के ऊपर ही नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके सामने है हमारा वीयू खानपुर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।